नमस्कार साथियों, कल हमने बात करी थी सैंपल कितने होते हैं। तो अगला सेशन हमारा रहेगा कि इसकी ब्रीफ नॉलेज आपको दे सके कि कौन सा सैंपल है और इसको कब भेजा जाता है और इसका क्या काम होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम इस पर आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि सैंपल कब कब भेजे जाते हैं और इनका क्या गुणधर्म है। चलिए, पहला है प्रोटो सैंपल। जो पहला सैंपल जाता है हमारे एक्सपोर्ट हाउस में उसका नाम होता है प्रोटो सैंपल। तो यह फर्स्ट सैंपल होता है जो बायर को पहली बार भेजा जाता है। यह केवल डिज़ाइन अप्रूवल के लिए होता है। इसमें कपड़े की क्वालिटी मिलती जुलती होनी चाहिए, एसेसरीज की क्वालिटी मिलती जुलती होनी चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल कपड़ा और ओरिजिनल ट्रिम्स के साथ इसको भेजें। तो ये मिली जुली क्वालिटी होनी चाहिए, कपड़े की मिली जुली ट्रिम्स होनी चाहिए और बायर का स्पेक्स तो होता ही है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना के भेजते हैं और ये सैंपल जाता है। उसके बाद बायर अपना कमेंट भेजता है। और दूसरा जो सैंपल हमारा होता है उसको बोलते हैं फिट सैंपल। फिट सैंपल बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट सैंपल। फिट सैंपल के बारे में साथियों मैं बताऊं आपको तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सैंपल है। इस सैंपल के द्वारा बायर अपने मॉडल्स को पहना करके मेजरमेंट की जांच करता है तथा फिटिंग की जांच करता है। कोई बायर मॉडल्स को पहनाते हैं, कोई बायर डमी फिटिंग देखते हैं और डमी फिटिंग के साथ साथ वो अपना साइज सेट सैंपल में बायर आपको बोलता है कि पैटर्न ग्रीड करो और ग्रीड करके हर साइज में हमें एक पीस, कुछ बायर एक पीस मांगते हैं, कुछ बायर बोलते हैं कि हमें हर साइज में दो पीस भेजो और कुछ बायर ऐसे भी होते हैं साथियों जो बोलते हैं कि जंप साइज में दे दो, जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज, इतनी साइजें हैं। तो कुछ बायर बोलते हैं कि चलो आप स्मॉल का भेज दो तो लार्ज का भेज दो तो एक्सेल का भेज दो, और कुछ बायर बोलते हैं कि चलो मीडियम भेज दो और एक्सेल भेज दो। माने अपनी अपनी डिमांड होती है बायरों की। तो जब ये सैंपल जाता है तो बायर आपका हर साइज़ की डमी पे, हर साइज़ के मॉडल पे पीस पहना करके उसकी फिटिंग देखता है कि क्या जो मेजरमेंट आपने ग्रीड किए हैं क्या वो करेक्ट है, क्या वो बल्क के लिए ठीक है। तो इस सैंपल का अप्रूवल में जो भी करेक्शन देना होता है बायर को, वो बायर करेक्शन दे देता है कि यहाँ ये मेजरमेंट कम कर दो या यहाँ पे ये मेजरमेंट बढ़ा दो या ये बॉटम शेप ठीक नहीं है या कॉलर ठीक नहीं है या गला ठीक नहीं है। जो भी उसके कमेंट्स होते हैं वह बोलता है कि आप अगले सैंपल में मुझे इनकॉर्पोरेट करके फाइनल सैंपल भेजिए। तो साथियों फाइनल सैंपल जो होता है, जो हमारे प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल देता है, उसका नाम होता है पीपी सैंपल, यानी प्री प्रोडक्शन सैंपल। तो प्री प्रोडक्शन सैंपल बहुत अहम सैंपल होता है। जैसे कि इस सैंपल को एक्चुअल फैब्रिक में बनाना पड़ता है। ये डुप्लीकेट या मिलता जुलता फैब्रिक में नहीं बना सकते आप। इसको एक्चुअल फैब्रिक, एक्चुअल ट्रिम्स और एक्चुअल मेजरमेंट, करेक्टेड मेजरमेंट के साथ आप बना करके कुछ बायर तो जंप साइज में मांग लेते हैं, कुछ बायर मीडियम साइज में मांग लेते हैं। अपनी अपनी बायरों की रिक्वायरमेंट होती है। वैसे एक साइज में ही बेसिकली भेजा जाता है,
लेकिन कोई कोई बायर 2 या 2 से 3 साइज में मांग लेते हैं। तो साथियों ये सैंपल अप्रूवल होने के बाद ही नियमानुसार आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे मेन सैंपल पीपी सैंपल होता है। तो पीपी सैंपल अप्रूवल हो जाने के बाद बल्क प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट होता है। आइए देखते हैं साथियों, अब अगला सैंपल कौन सा होता है। अगला सैंपल होता है TOP। TOP का मतलब होता है टॉप ऑफ प्रोडक्शन। जब आप कुछ माल 2%, 5%, 10% बना लेते हैं तो बायर बोलता है कि भाई हमने पीपी तुम्हारा अप्रूव किया है, अब तुम कैसा माल बल्क में बना रहे हो, ज़रा उससे भी भेजो, मैं देखना चाहूँगा कि आप माल कैसा तैयार कर रहे हो। तो TOP सैंपल जो है हर साइज से 2 पीस या कुछ बायर 1 पीस मांगते हैं, या कुछ बायर बोलते हैं कि जंप साइज में भेज दो। तो अकॉर्डिंग टू बायर ये सैंपल भेजा जाता है। TOP बोलते हैं इसको, टॉप ऑफ प्रोडक्शन। इसकी भी अप्रूवल आती है कि ठीक है जी, आपने कुछ छोटे मोटे कमेंट बायर अगर दे सकता है तो दे देता है, नहीं तो अक्सर बायर ओके कर देते हैं, क्योंकि पिछले टाइम में बहुत सारे सैंपल आपने अप्रूव कराए होते हैं, जिसका काउंटर आपके पास होता है, जिसका आपके पास कमेंट होता है। तो देखा जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि TOP सैंपल पे आपको कमेंट आए। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी तक बताया। अगर कोई दिक्कत कहीं नहीं समझ में आ रही है आपको, तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं या हमें बात कर सकते हैं। मैं तहे दिल से आपको सपोर्ट करूंगा, समझाने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने हर साथी को सपोर्ट करूं जो इस लाइन में है, जो गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में है, क्योंकि मैं बहुत इनिशियल स्टेज से इस लाइन में काम कर रहा हूँ। कभी मैंने दूसरी लाइन में काम नहीं किया साथियों। तो मुझे एक प्यार है इस लाइन से। मुझे हर बंदा जो सर्वाइवल है वो उसको सपोर्ट करने में बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा सपोर्ट करता रहूँ। और आपका प्यार भी हमें मिल रहा है, आप काफ़ी प्यार दे रहे हैं, बहुत सारे साथी हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, काउंटर सैंपल। यह जो सैंपल होता है, ये सैंपल सारे सैंपल जितने भी मैंने बैक में बताए हैं, इनका 1 या 2 पीस हर साइज में रखा जाता है, क्योंकि बायर को जो आपने भेज दिया उसका एक काउंटर अपने पास होना चाहिए कि बायर ने इस प्रोटो में ये बताया था, फिट में ये बताया था, साइज सेट में ये बताया था, और उसका वो एक प्रतिरूप होना चाहिए। तो डुप्लीकेट सैंपल जो होता है, जो हमारे पास पड़ा रहता है, उसी को काउंटर सैंपल कहते हैं। समझ गए आप? अब आगे बढ़ते हैं सेल्समैन सैंपल। अच्छा साथियों, मैं बताना चाहूँगा सेल्समैन सैंपल, यह सैंपल बेसिकली हम मार्केटिंग के लिए बनाते हैं। मार्केटिंग यानी कि बायर इसको मंगाता है आपसे सेल्समैन सैंपल को, और जगह जगह पे अपने कस्टमर्स के शोरूम में डिस्प्ले करता है, और वो ये देखना चाहता है कि कस्टमर कितना लाइक करता है या कस्टमर की डिमांड क्या है इस सैंपल के बारे। उसी के आधार पे वो ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर बढ़ाता है, और भी बढ़ा सकता है। तो ये समझ लीजिए आपकी सेल्समैन सैंपल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कस्टमर शोरूम में जाएगा, देखेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बहुत अच्छी क्वालिटी का गारमेंट है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो वो उसकी डिमांड देखने के लिए बेसिकली इस सैंपल का निर्माण किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेल्समैन सैंपल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, फोटो शूट सैंपल। यह सैंपल बेसिकली कैटलॉग बनाने के काम में आता है। इस सैंपल का उपयोग हम ई कॉमर्स समझ गए होंगे, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, और बहुत सारी और भी साइटें हैं जो फोटो आप देखते होंगे, आप गारमेंट परचेस करते हैं, वो यही सैंपल होता है
साथियों, फ़ोटो शूट सैंपल, जो कि मॉडल को पहनाया जाता है, कभी कभी डमी पे पहनाया जाता है, जो कि पिक्चर खींच करके अपलोड किया जाता है। उसको देख करके ही आप कलर का और डिज़ाइन का और उसकी शेप शक्ल का अंदाज़ा लगा लेते हैं और आप ऑर्डर कर देते हैं फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे। तो आप समझ गए होंगे साथियों फ़ोटो शूट सैंपल क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड सील सैंपल। गोल्ड सील सैंपल साथियों, यह सैंपल बेसिकली पीपी सैंपल के ही हिसाब से होता है, यानी ये समझो कि ये पीपी सैंपल ही है साथियों। कुछ बायर पीपी पे अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ जी अब आप बल्क प्रोडक्शन बनाओ। कुछ जो बायर होते हैं वह गोल्ड सील यानी सुनहला टाइप का टैग और सीलर के साथ टैग करके आपको देते हैं कि ये उनका फाइनल अप्रूवल है और इसके अकॉर्डिंग आप सारा कुछ इसी के हिसाब से बल्क तैयार कीजिए। यानी पीपी और गोल्ड सील दोनों एक जैसे हैं। कुछ बायर पीपी मांगते हैं, कुछ बायर पीपी पे अप्रूवल दे देते हैं, कुछ बायर जो है गोल्ड सील लगा करके देते हैं। तो आप समझ गए होंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं शिपमेंट सैंपल। ये बड़ा अहम सैंपल है साथियों। जैसे आपका प्रोडक्शन बन रहा है 20%, 30%, 40%, 50% तक आउटपुट हो गई, फिनिशिंग चलने लगी, माल पैक होने लगा, तो आपको रैंडमली पैक माल में से हर साइज के कोई बायर 1 पीस मांगता है, कोई बायर 2 पीस मांगता है। आप जो है रैंडमली सेलेक्ट करके बायर को अपनी रिपोर्ट के साथ, अपनी डिजिटल रिपोर्ट के साथ आप जो है भेजते हैं कि भाई हमने जो पीपी में अप्रूवल ली थी, हमने जो टीओपी भेजा था, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सारा माल बना हुआ है। ये एक तरह से आप बायर को विश्वास दिलाते हैं कि हाँ जी हम आपके निर्देशों का पूरा पालन कर रहे हैं और हम आपके हिसाब से, आपके अप्रूवल के हिसाब से भी पूरा माल तैयार कर रहे हैं। तो समझ गए होंगे साथियों कि शिपमेंट सैंपल क्या होता है अच्छी तरह से। अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, शोरूम सैंपल। शोरूम सैंपल जो होता है यह अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग कपड़े पे, अलग अलग कलर पे तैयार करके शोरूम के अंदर सजाया जाता है कि कभी कोई बाहर की विजिट हो जाती है तो आप बल्क ढेर सारा सैंपल्स उनको दिखा सकते हैं, जिस सैंपल को वो देख करके आप मान लो कॉस्टिंग आपकी मैच कर गई, कलर पसंद आ गया, डिज़ाइन पसंद आ गया, तो आप जो है वो बायर आपको ऑर्डर दे देता है कि भाई इस स्टाइल में इतना ऑर्डर दे दो, इतनी क्वांटिटी दे दो, इस स्टाइल में इतना ऑर्डर दे दो। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे, शोरूम में सजाने वाले सैंपल को बोलते हैं शोरूम सैंपल। आगे बढ़ते हैं साथियों, जीपीटी सैंपल। अब आपने सुना होगा, आगे के सेशन में आपको जीपीटी और पीटी क्या होती है मैं समझाऊंगा। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं गारमेंट्स लाइन का एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। अगर आप तहे दिल से, सच्चे मन से मेरी वीडियो देखते हैं, सीखते हैं, तो ये मैं वादा करता हूं आपसे कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि साथियों, लगन की आग जिसमें जलती है, कामयाबी उसी पर मिलती है। और साथियों, कहना नहीं चाहिए, दूसरा भी दोहा सुना देता हूँ आपको। चिंता छोड़ो, कर ले ध्यान, सही मात्रा वक्त पे डाले, वही हो सफल किसान। साथियों, सभी लोग नीचे से ही ऊपर बढ़ते हैं। हम भी बहुत छोटे पैमाने पे थे, आज हम अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे जाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि दोबारा जन्म तो मिलता नहीं साथियों, जन्म तो एक बार मिलता है। कम से कम इंसान को मैक्सिमम तक जाना चाहिए, मेरा मानना है। मैक्सिमम तक जाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ईश्वर ने, माँ बाप ने ये शरीर आपको दी है, पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, तो मेरा कहना है कि आप अपनी स्किल को डेवलप करें, आप अपनी कमियों को खुद जांचें और उसको अच्छी तरह से सीखें, डेवलप करें। और डेवलप कर लेंगे तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये
मेरा मानना है। तो नाउ फिर से हम बताते हैं जीपीटी सैंपल। जीपीटी सैंपल का मतलब होता है गारमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट। गारमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट यह वो सैंपल होता है जो हर स्टाइल से 1 या 2 पीस कलेक्ट करके लैब में भेजा जाता है। अब आप पूछेंगे कि लैब में क्यों भेजा जाता है? तो लैब में इसलिए भेजा जाता है कि सीम की स्ट्रेंथ क्या है, सिलाई की ताकत क्या है, कहीं क्रैक तो नहीं हो रही है, कहीं टूट तो नहीं रही है। आप समझ गए होंगे कि सीम स्ट्रेंथ इसी को बोलते हैं। दूसरा साथियों, सीम की स्लिपेज। आप अच्छी तरह से जानते हैं कपड़ा खिसक जाता है। सीम की स्लिपेज यानी कपड़े के खिसकने को, यानी पहन लिया साइड सीम खिसक गई, आर्मोल खिसक गया, यानी कफ खिसक गया, यानी कॉलर खिसक गया, तो यानी समझो कि कोई भी कस्टमर आपका एक बार स्टाइल ले लेगा, बाद में नहीं लेगा। इसलिए बायर नेसेसरी कर रखा है। अक्सर बायर 100% बायर ये कहते हैं कि हमें जीपीटी बना कर दो। जीपीटी रिपोर्ट यानी गारमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट हमें चाहिए ही चाहिए। तीसरा, पहला सीम की ताकत, दूसरा सीम की स्लिपेज, तीसरा जो उसमें अगर बटन लगी हुई है तो बटन का खिंचाव, क्या ग्रिप अच्छा है, क्या 90 न्यूटन तक सह ले रहा है, क्या 9 किलो 20 ग्राम तक वेट सह ले रहा है, ये टेस्ट होता है। देन आफ्टर उसका प्रिंट और डाइंग और प्रिंटिंग भी देखी जाती है कि कहीं कलर ब्लीड तो नहीं कर रहा है, कहीं कलर छोड़ तो नहीं रहा है, कहीं कलर कहीं अलग डिजाइन से तो नहीं है, कहीं गारमेंट में पीलिंग तो नहीं आ रही है, कहीं गारमेंट में इसका वॉशिंग के बाद ज़्यादा श्रिंकेज तो नहीं हो रहा है कि मान लो कस्टमर को आपने भेज दिया और जाने के बाद गारमेंट छोटा हो गया तो गारमेंट फिर ऑर्डर नहीं देगा बनाना आपको। तो इसलिए जीपीटी कराना बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों। जीपीटी आगे के सेशन में आपको जीपीटी एफपीटी के बारे में भरपूर नॉलेज देंगे। और अगला सैंपल जो साथियों है वो है डेवलपमेंट सैंपल। डेवलपमेंट सैंपल जो है ये पीओ कलेक्ट जो हो जाता है तो सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट किया जाता है स्केच के अनुसार। स्केच बायर देता है और मेजरमेंट भी देता है, उसके अकॉर्डिंग आप डेवलपमेंट सैंपल डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, रेड टैग सैंपल। जैसा मैंने बताया आपको पीपी सैंपल के अकॉर्डिंग वो सैंपल था। कौन सा सैंपल था साथियों? गोल्ड सील। गोल्ड सील के बारे में मैंने आपको बताया था कि पीपी, कुछ बायर पीपी अप्रूव कर देते हैं, कुछ बायर गोल्ड सील पर अप्रूवल देते हैं और कुछ बायर जो होते हैं वो रेड टैग सैंपल पे अप्रूवल देते हैं, यानी रेड कलर का टैग लगाएंगे और अपना सीलर लगा करके आपको फाइनल अप्रूवल दे देते हैं कि आप इसी प्रकार का गारमेंट, इसी डिजाइन का गारमेंट आप बनाइए। तो साथियों समझ गए। तो लास्टली मैं आपको एक सैंपल के बारे में और बता देता हूँ, इसके बाद कोई सैंपल नहीं होता। उसका नाम होता है डिजिटल गारमेंट सैंपल, यानी यह सैंपल टोटली सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किया जाता है। अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग कलर में लोग कलेक्ट करके सॉफ्टवेयर पे डेवलप करते हैं और बायर को कंप्यूटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा भेज देते हैं। बायर उसका अच्छे से परीक्षण करता है और वो कुछ स्टाइलों का उस पर वो गो हेड दे देता है कि ठीक है जी, ये कलर पसंद आ गया, ये डिज़ाइन पसंद आ गया, अब आगे की बात करेंगे। तो साथियों मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको तकरीबन 15 तरह के सैंपल के बारे में बताया, आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। साथियों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज पर डे देता रहूँ, ताकि आप जो है कि अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रीड करें। कल हम आपको फैब्रिक के बारे में नॉलेज देंगे। फैब्रिक कितने प्रकार के होते हैं, फैब्रिक की क्या क्या क्वालिटी होती है, फैब्रिक कैसे तैयार किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते जाइए, खुद को इम्प्रूव कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। मैं आपको